वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को पतंग बांटा गया है और साथ में पतंग उड़ाया भी गया है। शांति नगर का आप माहौल देख सकते हैं, दशहरा मैदान का। पीछे लड़ाई पतंग लड़ाया, लेकिन लड़ाया और कांग्रेस के एक साथी थे वो बाजू में ही थे। लोग कांग्रेस की पतंग काट दी। कांग्रेस की पतंग को आज काटा गया है। कैसा लग रहा पतंग उड़ा के? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर सब लोग बच्चे उड़ा रहे हैं। एक हाथ में पतंग और एक हाथ में लटाई और जेब में भी लटाई पकड़े हैं। बेहतरीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है बचपना वापस आ गया है। शानदार आयोजन किया गया है सबके द्वारा। 20 साल बाद पतंग उड़ा रहा हूँ, 18 साल बाद, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है मुझे। और आज ये बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो हम पुराने ज़माने में वापस आ गए हैं। वही पतंग, वही घिरनी, वही कन्नी और तिल के लड्डू। ओणम संक्रांति के जो पर्व है, अति उत्साह और अति आनंद के साथ। और पूरे शहरवासी को, प्रदेशवासी को पोंगल और मकर संक्रांति की हमने बधाइयाँ दी है। आज हमने पतंग उड़ाए हैं, बच्चों को 3000 से अधिक पतंग और चक्री आज बांटे गए हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है। शांति नगर दशहरा मैदान में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को पतंग बांटा गया है और साथ में पतंग उड़ाया भी गया है। शांति नगर का आप माहौल देख सकते हैं, दशहरा मैदान का। बड़े बुजुर्ग, छोटे, महिला, दीदी, सब छोटे बच्चे सहित सभी लोग पतंग उड़ाकर आनंद ले रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची भी है। कैसा लग रहा पतंग उड़ा के? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर सब लोग बच्चे उड़ा रहे हैं। हाँ, आपका पतंग कोई काटा तो नहीं? नहीं काटा। आपने किसी को पतंग काटा? नहीं काटा। नहीं। अच्छा लगता है पतंग उड़ाना? हाँ। पतंग उड़ा रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पतंग कट गई क्या? लटाई नहीं दिख रहा है हाथ में? नहीं, वहाँ से लाए, अभी लटाई में भाई के पास है। हाँ। कौन दिया पतंग? वो बांट रहे हैं। हाँ। तो छोटे छोटे बच्चों में कितना उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, एक हाथ में लटाई पकड़े हुए हैं और एक हाथ में पतंग पकड़े हुए हैं। तो कोई जो है अपना कन्नी बना रहा है। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। कितना? 2-2 पतंग लगाए पकड़े हो, कैसे उड़ाओगे? मैं उड़ा लूंगा, बहुत अच्छा से आता है मेरे को। हाँ। कैसा लग रहा पतंग महोत्सव? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। दोस्तों के साथ उड़ाने में अच्छा लगता है। और पतंग कटिंग हुआ कि नहीं? हुआ, खुद का भी हुआ, दूसरों का भी काटा। तो सभी बच्चे आनंदित हैं, काफी खुशी से यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं। मैडम भी है हमारे साथ। जी मैडम, कैसा लग रहा पतंग उड़ा के? बहुत अच्छा। ऐसा अनुभव पहले नहीं हुआ, भिलाई में पहले नहीं आयोजित होता था। जब से रिकेश भैया पार्षद में आए हैं, तब से ये उत्सव हमारे लिए बहुत अलग ही एक एहसास ले आता है। मतलब एक वेट रहता है कि 14 जनवरी आए और हम पतंगबाजी करें। बचपन में करती थी? बिल्कुल। कितने लंबे समय बाद आज पतंग खेल रही हूँ? लगभग 14 साल बाद। अच्छा, आप बताएंगे कैसा लग रहा पतंग महोत्सव? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। जी मैडम, आप बताएंगे कैसा लग रहा पतंग महोत्सव? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आयोजन किया रिकेश सेन जी ने। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी भैया बताएंगे। एक हाथ में पतंग और एक हाथ में लटाई और जेब में भी लटाई पकड़े हैं। बेहतरीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है बचपना वापस आ गया है। शानदार आयोजन किया गया है सबके द्वारा, खासकर आलोक जैन और रिकेश द्वारा। बेहतरीन लग रहा है एकदम। बच्चा बना दिया पूरा माहौल ने। पूरा माहौल ने। तो देख सकते हैं शांति नगर दशहरा मैदान का जो ग्राउंड है, चारों तरफ पतंगबाजी शुरू हो चुकी है। मेरे पैर में भी कहीं ना कहीं मंजा का धागा जो है फंस जा रहा है, क्योंकि पतंग का जो सिलसिला है पूरे ग्राउंड भर में कोने कोने में दिख रहा है। एक भाई साहब भी पतंग उड़ा रहे हैं, पेचा दे रहे हैं। लगता है किसी न किसी की पतंग को ये काट रहे हैं। आइए जानते हैं कि कितने साल बाद ये पतंग उड़ा रहे हैं। जी, मैं लगभग आज मैं 20 साल बाद पतंग उड़ा रहा हूँ, 18 साल बाद, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है मुझे, जो हम लोग पतंग उड़ाते हुए किया करते थे। और सबसे खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि मेरे को पतंग उड़ाना भूला नहीं हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ये भी एक कला है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे लोग हैं उड़ाते हैं संक्रांति में, लेकिन उड़ा नहीं पाते हैं। और हमने आज 17-18 साल बाद मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, और मैं वैसे ही पतंग उड़ा रहा हूँ जैसे मैं बचपन उड़ाया करता था। अच्छा, पतंग उड़ाने के लिए एक पार्टनर भी लगता है लटाई पकड़ने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए, हमारी पतंग फंस चुकी है। तो देख सकते हैं ये जो पतंग है, एक पेचा लड़ा हुआ है। पतंग जो है कटने वाली है। पतंग को काटने को लेकर ही इस प्रतिस्पर्धा होता है। ये जो खेल है, पतंग कट चुकी है, वो देखिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा, वो देखिए, बहुत ही हाइट में। कैसा लगा पतंग उड़ा के? पतंग उड़ा के तो बहुत आनंद आया है। और आज ये पतंग महोत्सव जो यहाँ पे हुआ है शांति नगर में, दिगंबर जैन समाज की तरफ से, गुजराती समाज की तरफ से, एक बहुत सराहनीय कदम है।
और ये एक अनूठा एकता का परिचय है। और आज ये बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो हम पुराने ज़माने में वापस आ गए हैं। वही पतंग, वही घिरनी, वही कन्नी और तिल के लड्डू, ओणम संक्रांति के जो पर्व है, अति उत्साह और अति आनंद के साथ। और साथ में हमारे लाडले विधायक भी थे, जो और आनंद आ गया उस चीज़ों का। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, हर किसी के जीवन में गुड़ की मिठास और तिल का रस आज के दिन से छोड़ देता है। तो पतंग महोत्सव को लेकर रिकेश सेन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों के चेहरे में मुस्कान लाने के लिए और सभी जितने उम्र दराज लोग हो चुके हैं उनको बच्चों बनाने के लिए आज ये पतंग महोत्सव हुआ। सभी लोग आनंदित, खुश है और मीठा कुछ खा रहे हैं। कैसा लग रहा है त्योहार? पापड़ी खाए हैं, मकर संक्रांति है, दही चूड़ा भी खाए हैं अभी। और पूरे शहरवासी को, प्रदेशवासियों को पोंगल और मकर संक्रांति की हमने बधाइयाँ दी है। आज हमने पतंग उड़ाए हैं, बच्चों को 3000 से अधिक पतंग और चक्री आज बांटे गए हैं। दिगंबर जैन समाज की अलग से भूमिका दिख रही है, महिलाएं बहुत अधिक संख्या में हैं, लोगों ने अपने बचपन को याद किया है। तो मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी होते रहने चाहिए। और कहीं ना कहीं आज का दिन पावन पर्व है और आज से अब एक शुभ मुहूर्त की शुरुआत भी होती है। तो आज इसका हमने सबको बधाई दिया है। पेचा लड़ाए पतंग लड़ाया, लेकिन लड़ाया और कांग्रेस और के एक साथी थे, वो बाजू में ही थे। लोग कांग्रेस की पतंग काट दी। कांग्रेस की पतंग को आज काटा गया है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विकास की जो नई राह है, और जब जब कांग्रेस अड़ंगा डालेगी तो ऐसे ही उनकी पतंग कटेगी। जिला अध्यक्ष जी भी है, कैसा लगा पतंग महोत्सव? देखिए बंधु, मैं आज जो है मकर संक्रांति के पर्व पर सारे जो है देशवासी को, प्रदेशवासी को और हमारे जो है भिलाई जिला के सारे लोग को बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर आयोजन, और इसी तरह जो है आयोजन से बच्चों का उत्साह बढ़ती है, हमारी संस्कृति को जो है कहीं ना कहीं पहचान मिलती है। मैं आज के इस पतंग उत्सव पे जो है सारे प्रदेशवासी को, सारे देशवासी को, हमारे नगरवासी को, विधानसभावासी को, सबको बधाई देता हूँ कोटि कोटि। एक मैसेज देना चाहिए। एक मैसेज ये है कि आज मकर संक्रांति का दिन है और तिल लड्डू का एक मैसेज है कि सबको संगठित होकर के एक बनना, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसी राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर के हमारा देश जो प्रधानमंत्री मोदी जी है चल रहे हैं, हम सबको एकता के रूप में भारत को विश्व गुरु के ऊपर देखना पड़ेगा। आप बताएगा, आपका पतंग कटा तो नहीं? नहीं, मेरा नहीं कटा। मैं तो अपने पोते के साथ आया। रिकेश भैया का आशीर्वाद मिला हमारे पोते को भी, और आलोक जैन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो आज मकर संक्रांति पर्व है, पूरा देश मकर संक्रांति पर्व को मना रहा है। आपके भी जीवन में गुड़ की मिठास हो और तिल का रस, इसी के साथ आप सब मकर संक्रांति मनाइएगा। मकर संक्रांति पर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं। सीजी भास्कर न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।